आज भारत बंद है। ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का कॉल दिया है और भारत बंद का असर ये पड़ेगा कि आपकी रोजमर्रा से जुड़ी हुई तमाम ऐसी चीजें जो आप दिनचर्या में इस्तेमाल में लाते हैं उस पर असर पड़ सकता है। ट्रेड यूनियन का भारत बंद का ऐलान आज किया गया था और इसके लिए अब असर पड़ना शुरू हो चुका है। देशव्यापी हड़ताल पर ट्रेड यूनियन है और किसान यूनियन भी इस बंद में हिस्सा ले रही हैं। कई विभागों के कामकाज पर इसका असर पड़ेगा। बैंक, डाक, आयकर जैसी सेवाएं इससे प्रभावित होंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। हालांकि अभी 8 ही बजे हैं, लिहाजा मार्केट और दूसरे संस्थानों की बात करें तो उनके खुलने का समय है। 10 बजे के बाद वस्तु स्थिति समझ में आएगी कि इस भारत बंद का कितना असर है। लेकिन खबर यह है कि नए श्रम कानूनों के विरोध में ट्रेड यूनियन की हड़ताल और इसका जो इम्पैक्ट है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के तमाम राज्यों में नजर आएगा। राष्ट्रव्यापी ये हड़ताल है ट्रेड यूनियन की। क्या क्या प्रभावित रहेगा ये भी आपको बता रहे हैं। तमाम वित्तीय संस्थान, डाकघर, बैंक, इसके अलावा सहकारी बैंक, ये भी इससे प्रभावित होने की खबर है। इसके अलावा नकद लेन देन लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैंक बंद रहेंगे, क्षेत्रीय बैंक बंद रहेंगे, चेक क्लियरिंग में दिक्कत आ सकती है। और इसके अलावा दिल्ली से लेकर भोपाल, मध्य प्रदेश, हर जगह, छत्तीसगढ़, हर जगह पर जो है तैयारी है इस बंद को लेकर। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से अमृत तिवारी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। अमृत, बंद को लेकर तैयारियां की गई थी, कहा गया था कि राष्ट्रव्यापी ये बंद रहेगा भारत, और इसको लेकर तैयारी ट्रेड यूनियन के द्वारा की गई है। क्या खबर मिल रही है, कितना असर दिखाई दे सकता है, कितना नुकसान हो सकता है इस बंद से, और क्या एक दिन के लिए भारत थम जाएगा? विवेक, देखिए, जो जानकारी मिल रही है और जिस तरह से एक आह्वान किया गया था, इसमें राष्ट्रीय स्तर के 10 ट्रेड यूनियन जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और चूंकि बंद का जो असर है अभी चूंकि 8 बजे है, लेकिन जो ये बताया जा रहा है कि इसका असर मिला जुला हो सकता है, क्योंकि बैंकों की तरफ से खासतौर पे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो एसबीआई ने कहा है कि उनके जो भी काम है, जैसे कि एटीएम है, यूपीआई है और ऑनलाइन बैंकिंग है, वो उसमें कहीं भी किसी भी तरह की बाधा बिल्कुल नहीं आएगी। दूसरी तरफ है, अगर आप फिजिकली बैंक जा रहे हैं तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर बैंक शाखा पे इसकी दिक्कत महसूस हो, तो इसलिए आप उस बैंक शाखा पे फोन करें, उसके बाद ही वहां पे विजिट करें। तो इस तरह के सूरत हाल है। और इसी तरह से दूसरे जितने भी उपक्रम हैं उनमें भी कमोबेश यही स्थिति दिखाई दे रही है। तो 100% पूरी तरह से अगर भारत बंद हो जाए ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, सुविधाएं जो है वो प्रभावित जरूर होने की जो है आशंका जताई जा रही है। दूसरी बात यह है कि कई सारे जो उपक्रम हैं, खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो ये लगातार जो है अपने जो वीक ऑफ है वो 5 डेज वर्किंग की बात कर रहे हैं और 2 डेज वीक ऑफ की बात कर रहे हैं, यानी कि सप्ताह में 2 दिन छुट्टी हो और 5 दिन काम करने को मिले। और इसके लिए कई सारे मल्टीनेशनल कंपनियां जो भारत में ही संचालित होती हैं और दूसरे मुल्कों में होती हैं, उसका हवाला दिया जा रहा है कि काम करने के जो तरीके हैं, जो घंटे हैं, वो समान निर्धारित हों। इस मांग को लेकर के जो ये फिजा है वो अन्य उपक्रमों में भी लगातार बढ़ती जा रही है। उनके एम्प्लॉइज भी इस डिमांड को इसके साथ जो है जोड़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखेंगे जो परिवहन सेक्टर है उसमें जो है खासतौर पर इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई राज्यों के जो ट्रेड यूनियन है उसे कंप्लीट शटडाउन का आह्वान बिल्कुल किया अमृत, है। यानी कि बैंकिंग से लेकर परिवहन और तमाम अलग अलग सेक्टर्स में इसका इम्पैक्ट नजर आ सकता है। बहुत शुक्रिया।